हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का हमारा लेसन मिशबल द ऑटर रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। ओके, तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे ऑथर के बारे में। द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज़ गैविन मैक्सवेल। जो हमारी कहानी के लेखक हैं उनका नाम है गैविन मैक्सवेल। In this story, the writer tells us how his life altered after he decided to keep an otter. तो ये जो ये कहानी है इसमें लेखक हमको ये बता रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया जब उन्होंने इस चीज़ का निर्णय लिया कि वो एक उदबिलाव यानी कि ऑटर को पालेंगे। Here he is taking us through his journey and his expressions with Mijbil और Midge the otter. और वो इसमें यहाँ पे हमको ये भी बताने वाले हैं कि उनकी इस जर्नी में उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ और उसके साथ साथ कि उनका जो उन्होंने ऑटर लिया था मिज या कह सकते हैं मिजबिल, वो कैसा बिहेव कर रहा था, वो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताएंगे। अबाउट द लेसन मतलब कि लेसन के बारे में। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस हाउ हिज लाइफ चेंज आफ्टर ही डिसाइडेड टू डोमेस्टिकेट एन ऑटर आफ्टर हिज लॉस्ट हिज पेट डॉग। तो इस कहानी में ऑथर यानी कि लेखक हमको ये बताएंगे कि कैसे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया जब उन्होंने एक उदबिलाव यानी कि ऑटर को पालने का निर्णय किया। जब उनके सबसे प्यारे पालतू कुत्ते की मौत हो गई थी, उसके बाद जब उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो एक ऑटर को पालेंगे, तो कैसे उनकी लाइफ जो है बदल गई, वो इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। He takes us through his journey of adjusting, playing and traveling with Mijbil or Midge the otter from Iraq to London, and how during this journey he developed an inseparable bond with him. तो ये जो एक कहानी है, ये जो ये यात्रा है, इसमें वो ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने खेलते और हंसते हुए अपना पूरा ट्रैवल किया मिज यानी कि मिजबिल ऑटर के साथ। इराक से उसको लंदन लेके आए और कैसे उनकी जर्नी रही और कैसे उनका बॉन्ड बन गया उस ऑटर यानी कि उदबिलाव के साथ। तो हम इस चीज़ लेसन में यही चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रैवल टू साउदर्न इराक। तो जब 1956 के नव वर्ष के प्रारंभ में कहाँ गए थे, ये गए थे दक्षिण इराक की यात्रा पे। By then it had crossed my mind that I should look like to keep an otter instead of dog, and that Cummins-Ferner, ringed by water and a stone throw from its door, would be an immensely suitable spot for this experiment. तो क्या होता है, तब तक ये अपना मन बना लेते हैं कि मैं अब की बार एक कुत्ते की जगह एक उदबिलाव को पालूंगा। और कैमर्स-फेरना जो कि इनके यहाँ से थोड़ी दूरी पर पानी था, तो वो सोचते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को मतलब एक उदबिलाव को पालने के लिए सबसे सही स्थान रहेगा। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they have as common as mosquitoes and were often tamed by Arabs. ठीक है, तो जैसे वो कहते हैं कि मैंने जैसे ही यूं ही अपने मित्र को ये बताया तो उसने तुरंत मुझे उत्तर दिया कि टिग्रिस के दलदल में ये जो उदबिलाव है ये मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये मच्छरों की तरह होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, और अरब उन्हें पालतू बना लेते हैं। अरब के जो लोग होते हैं वो उसको पालतू जानवर बना लेते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि सबसे बेस्ट जगह वही रहेगी। We were going to Basra to the consulate journal to collect and answer our mail from Europe. At the consulate journal, we found that my friend's mail had arrived, but not that mine had not. ठीक है, तो क्या होता है कि वो लोग बसरा कलेक्टर जनरल के दफ्तर में जा रहे थे, क्योंकि उनका जो यूरोप से जो मेल आने वाली थी वो वहाँ पर आती और वो उसको उसका आंसर देना था उन लोगों को। तो कॉन्सुलेट जर्नल में उन्होंने ये पाया कि उनका जो मित्र था उसका तो लेटर आ गया था, लेकिन उनका जो लेटर था, मतलब जो हमारे लेखक हैं, उनका लेटर अभी तक नहीं आया था। I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. तो वो क्या करते हैं, वो वहीं पे रुके रहते हैं, 3 दिन तक वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 आवर्स इन एडवांस, और वो जो कॉल थी उसे 24 घंटे पहले से ही एडवांस में बुकड करवाना था। On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week times. 5 days later, my mail arrived. ठीक है, तो क्या हुआ कि पहले दिन पे
उनका जो ऑर्डर था वो आउट हो चुका था। सेकेंड डे पे क्या हुआ कि एक रिलीजियस हॉलीडे पड़ गया था, एक धार्मिक वो पड़ गया था, तो छुट्टी, तो उस वजह से क्या हुआ कि उनको वो उस टाइम पे भी मिल नहीं आया। थर्ड डे पे क्या हुआ कि उनको एक अनदर ब्रेकडाउन मिला, ये कि उनका जो दोस्त था वो अब उनको छोड़ के जा रहा था क्योंकि उसको उस मेल का आंसर करना था। और इनको क्या हुआ, 5 दिन बाद, करीबन 5 दिन बाद इनकी जो मेल थी वो आ चुकी थी। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that screamed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. तो वो क्या करते हैं, वो उसको लेते हैं उस पत्र को और अपने बेडरूम में जाते हैं उसे पढ़ने के लिए, और तब वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 अरब लोग हैं और वो उसके लिए एक बोरे में कुछ लेकर आए हैं स्क्रीम टाइप का, और वो उसके साथ साथ उनके दोस्त का नोट भी देते हैं और उसमें लिखा रहता है कि हियर इज़ योर ऑर्डर, ये रहा तुम्हारा उद्बिलाव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। जो आगे के पार्ट्स हैं हम उसे अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।